हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास जो हम लोग का है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है। तो ध्यान रखें, ये जो वीडियो या ये जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं ये इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये क्लास मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों की है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में मेडिकल के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स का आज के क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख भी रहे हैं, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी में 2004 में पूछा गया है। तो आज का पूरा सेशन ही, पूरा वीडियो ही जो हम लोग का रहेगा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में केमिकल काइनेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझें हम लोग जरा, और क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स होकर आएगा, कभी इस टॉपिक से, कभी उस टॉपिक से, कभी इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन बिल्कुल रैंडमली रहेगा। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाए। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट की बात कर रहा है। उसका रेट कितना दिया है? 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर मिनट इनवर्स एट 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर मिनट इनवर्स। हमें हाफ लाइफ निकालना है और ABCD 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके रेट लॉ को लिखते हैं। तो ये बताइए, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, तो आर रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू के ए की पावर 1। रिएक्शन भाई फर्स्ट ऑर्डर का था। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है, तब रिएक्शन का रेट का डाटा दे रहा है। कितना दे रहा है? 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो जब रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, तब रिएक्शन का रेट इतना है। तो पुट करें 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर मिनट इनवर्स इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर। मोलर मोलर क्या हो जाएगा हम लोग का? कैंसल आउट। 0.5 को इधर लाकर डिवाइड करें तो हम लोग का के निकलेगा। के बराबर 0.5 को इधर लाए और डिवाइड करें, कितना आएगा? तो 3 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। तो ध्यान में रखें, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का कह रहा था, हाफ लाइफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन के। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो के का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। मिनट कहाँ चला जाएगा हम लोग का? ऊपर में। अब इसको हम लोग सोल्व कर लें तो टी हाफ इक्वल टू, सोल्व कर ले, ये 10⁻⁻² को ऊपर में कर दीजिए, 69.3 डिवाइडेड बाई 3 मिनट, और अब इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये 23.1 मिनट। तो हम लोग का हाफ लाइफ कितना आ गया? 23.1 मिनट। कौन सा आंसर होगा हम लोग का? 3। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है। उन क्वेश्चन को आप खुद बनाइए और यहाँ जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है उस सॉल्यूशन से उसको क्या कीजिए? मैच कीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग का AIEEE में, AIEEE 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन के डाटा को हम लोग समझे, क्या क्या दे रहा है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। लिख दिया जाए यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर से घटकर 0.4 मोलर हो जाता है। इन कितने मिनट में? तो 15 मिनट में। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोलर से डिक्रीज कर 0.4 मोलर हो गया 15 मिनट में। अब हमें निकालना क्या है?
द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर से चेंज होकर 0.025 मोलर कितने समय में होगा, ये टाइम हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन का सारा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.4 मोलर हो गया 15 मिनट में। तो 0.1 मोलर से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर 0.025 मोलर कितने समय में होगा वो निकालना है। इस पर ध्यान दीजिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8, फाइनल 0.4, आधा हो गया, मतलब ये जो टाइम दिया है कौन सा टाइम है हम लोग का, हाफ लाइफ का टाइम है। अब ये बताइए 0.025 0.1 का कितना परसेंट है, तो 25%। अगर हम ऐसे लिखें 25% ऑफ 0.1, तो ये 0.1 का 25% ये 0.025 होता है। तो इसका मतलब 25% इनिशियल का बचा हुआ है, 75% रिएक्ट कर गया। तो ये जो टाइम निकालना है, कौन सा टाइम निकालना है, T75। 75% रिएक्ट करने का टाइम निकालना है। और याद कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर में 75% रिएक्ट करने का टाइम हाफ लाइफ का दुगना होता है। हाफ लाइफ 15 मिनट, उसका डबल कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 30 मिनट। कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, 3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा तेजी से चलते हैं। आप लोग अपना स्क्रीन को पॉज कर या स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेकर अपना क्वेश्चन उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोला क्या जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी। तो दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो हम लोग एक ऐसे रिएक्शन लिख लें, रिएक्टेंट ए और बी ये रिएक्ट कर क्या बना दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो बोला क्या जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4। तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। तो अगर B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम डिक्रीज कर जाता है, मतलब 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B, हमें रिएक्शन का ऑर्डर B के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्वेश्चन के डाटा को अब हम लोग इधर लिखते हैं, A और B दो रिएक्टेंट ये रिएक्ट कर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑर्डर तो हमें पता है नहीं, तो इसका इन जनरल रेट ला लिख दिया जाए, R = K A की पावर x और ये b की पावर y, ऐसे इन जनरल हम लोग लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज डबल्ड, b के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया जा रहा है। तो b के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन का रेट जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, मतलब 1/4 हो गया। तो क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैं दोबारा पढ़ता हूं, ठीक है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीजेज, कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो बाय ए फैक्टर ऑफ 4, मतलब नया रेट 1/4 हो गया पहले का। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे, तो जरा देख कर बताइए, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर y टाइम्स, रेट 2 की पावर y टाइम्स। और यहाँ पर बोला गया रेट 1/4 हो गया, तो 1/4 कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सोल्व किया जाए भाई, 1/2 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 भी लिखा जा सकता है। तो 1/2 का स्क्वायर, उसको 2 की पावर -2 भी हम लोग लिख सकते हैं। मैच कीजिए, तो देयरफॉर y बराबर कितना आ गया हम लोग का, -2। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितने के बराबर, तो -2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का, सेकंड आंसर। तो जितने भी क्वेश्चंस आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम लोग कर रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट करने के बाद आंसर अपना मैच कीजिए, सॉल्यूशन मैच कीजिए। हाँ, कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का एम्स में 2005 में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो सारे क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। पहले खुद से बनाइए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखकर समझिएगा सही था या गलत था, गलत था तो क्या गलती किए थे। तो ये क्वेश्चन को खुद से बनाइए। मैं क्वेश्चन को अब समझाता हूँ। बोला क्या जा रहा है, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है। ये रिएक्शन का हमें ऑर्डर नहीं पता है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन 2.2 मिलीमोलर है, द रेट वाज फाउंड टू बी 2.4 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे डाटा को हाईलाइट करते हैं। ए का कॉन्सेंट्रेशन 2.2 मिलीमोलर, तो रेट कितना पाया गया, 2.4 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। ऑन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, ए के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिए, तो हाफ को अंडरलाइन कर देते हैं, ए के कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दिए, द रेट चेंजेस टू 0.6 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। तो इनिशियल रेट था 2.4 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। ए के कॉन्सेंट्रेशन को जो हम लोग हाफ कर दिए, द रेट चेंजेस टू, रेट कितना चेंज होकर हो गया, 0.6 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ऑर्डर तो हमें पता है ही नहीं, ठीक है ना। ऑर्डर नहीं पता है तो हम लोग इसको nth ऑर्डर का मान लेते हैं। ये रिएक्शन nth ऑर्डर का है, तो R इक्वल टू K, रिएक्टेंट है ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन nth ऑर्डर का है, तो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन nth ऑर्डर का है। अब डाटा पर आ जाइए। ए का कॉन्सेंट्रेशन 2.2 मिलीमोलर, तब उस समय रिएक्शन का रेट कितना है, तो 2.4 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। तो जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 2.2 मिलीमोलर था, तब रेट वाज फाउंड टू बी 2.4 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। अब आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, तुरंत ऐसे ही हो जाएगा। ऑन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू हाफ, ए के कॉन्सेंट्रेशन को अब हम लोग हाफ कर दिए, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को 1.1 मिलीमोलर आधा कर दिया गया। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को जब हाफ कर दिए, द रेट चेंजेस टू 0.6 मिलीमोलर, रेट चेंज होकर कितना हो गया, तो 0.6 मिलीमोलर सेकेंड इनवर्स। गौर से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ चलें, यहाँ से ऐसे रिवर्स में चलें, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, 1.1 का दुगना 2.2, तो यहाँ से रिवर्स में चलिए, रेट कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आगे आते हैं, ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने हाफ किया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोगों ने हाफ कर दिया, दैट इज 1/2 कर दिया। तो रेट कितना हो गया हम लोग का, तो रेट हम लोग का 1/4 हो गया, रेट 1/4 हो गया है। तो ये बताइए, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ कीजिए, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे, रेट कितना हो जाएगा, तो 1/2 की पावर n टाइम्स, रेट इतना टाइम्स हो जाएगा। और जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किए, यहाँ पर 1/2 पुट कर दीजिए, तो रेट 1/2 की पावर n टाइम्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करते ही इसका रेट 1/4 हो गया, तो ये इक्वल टू 1/4 के बराबर। और 1/4 कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, तो n से मैच कर लीजिए, तो देयरफॉर n बराबर कितना, 2। तो ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये CBSE 2006 में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को खुद बनाएं, खुद बनाने के बाद फिर सॉल्यूशन से मैच करें कि सही था या गलत था। क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन क्या है, 2A प्लस बी, ये आपस में रिएक्ट कर 3C और D बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के बाद इन चारों ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
चलते हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो अपना नोट्स याद कीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन के रेट को कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, वो सब आपस में बराबर हो जाता है। तो पहले मैं डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन का रेट लिख रहा हूं, माइनस डी अपॉन डी टी। ये ए का डिसअपियरेंस का रेट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये बी का डिसअपियरेंस का रेट है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पर चले, तो प्रोडक्ट पर हम लोग का डी सी अपॉन डी टी, ये सी के फॉर्मेशन का रेट है, और डी डी अपॉन डी टी, ये डी के फॉर्मेशन का रेट है। तो ध्यान में रखा जाए, ये ए का डिसअपियरेंस का रेट, ये बी का डिसअपियरेंस का रेट, ये सी और डी का फॉर्मेशन का रेट है। लेकिन पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बी का कोएफिशिएंट 1, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से, सी का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, और डी का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 से। उसी को बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो डिवाइड कीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का -1/2। बी का तो कोएफिशिएंट 1 ही है, सी ये आ जाएगा हम लोग का 1/3, और डी का कोएफिशिएंट 1। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आर। अब ऑप्शन मैच कीजिए, ठीक है ना। -1/3 डी सी बाई डी टी, तो -1/3 नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन +1/3 पे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। पहला हम लोग का करेक्ट हो गया। -dV/dt रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। dd/dt यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -1/2 dA/dt ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को में क्या बोला जा रहा है जरा समझिएगा। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, तो अमोनिया बना रहे हैं। इफ, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट है डी अमोनिया अपॉन डी टी। तो इफ अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट दे दिया 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर सेकेंड इनवर्स, देन द वैल्यू ऑफ, ये हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट है वुड बी। तो क्वेश्चन को समझिए, एक केमिकल रिएक्शन दिया, इस केमिकल रिएक्शन में अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट बता दिया, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट क्या होगा, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन मैं मिटा दे रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर बोर्ड पर कुछ स्पेस खाली हो जाए रफ करने के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को अपना पहले से बनाइए, ऑप्शन को अपना मैच कर लीजिएगा बाद में। तो मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूँ, ऑप्शन को मिटा रहा हूँ। चलिए, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट 1 से डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट 3 से डिवाइड करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट 2 से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन के रेट को कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो -dN2 अपॉन dt, ये नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट है, -d हाइड्रोजन अपॉन dt, ये हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस का रेट है, और d अमोनिया अपॉन dt, ये अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट है। तो अभी ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन लिखा गया है, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, और ये सब आपस में बराबर होंगे। तो डिवाइड कीजिए, नाइट्रोजन को 1 से, हाइड्रोजन को 3 से, और अमोनिया को 2 से डिवाइड करेंगे। तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 से -1/3 आएगा, और
अमोनिया 2 से डिवाइड होगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये सब आपस में बराबर होंगे, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस पर फोकस कीजिए, इस पर। तो हम लोग को निकालना है -d हाइड्रोजन अपॉन dt, ये हम लोग को निकालना है। 3 को राइट में शिफ्ट कर दें तो 3/2 इंटू डी अमोनिया अपॉन dt, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डी अमोनिया अपॉन dt। ये कितना दे रखा है? तो 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर सेकेंड इनवर्स। तो डाटा को पुट कर दें, 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर सेकेंड इनवर्स। 2 और 2 कैंसल आउट, आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁴ मोलर सेकेंड इनवर्स। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का AIPMT 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से कीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर अपना सॉल्यूशन या आंसर क्या कीजिए, मैच कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। बोला क्या जा रहा है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, इज 1386 सेकेंड। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कितना दे रहा है? तो 1386 सेकेंड। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दे दिया। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो याद कीजिए रेट कांस्टेंट का कई नाम है। रेट कांस्टेंट का नाम क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, के का वैल्यू कितना होगा निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ और के कैसे रिलेटेड होते हैं? तो 0.693 अपॉन 1386 या टी हाफ। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। रेट कांस्टेंट के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब ये टी हाफ का डाटा पुट किया जाए तो 0.693 अपॉन 1386 सेकेंड नीचे में, ऊपर में कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? सेकेंड इनवर्स। अब इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर हम लोग का आएगा, वो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट को हटा दीजिए तो ये 10⁻³ में चला जाएगा। 693 1386 को कैंसल आउट कीजिए, 1/2 कितना? 0.5। तो हम लोग का कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्वेश्चन एम्स में जो 2010 में पूछा गया है, ये अगर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बोला जाए तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान पड़ेगा, लेकिन मेडिकल की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है। तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है और अपने नोट्स में उतार लेना है, अपने नोट्स में। और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को जानना चाहते हैं तो मेरा केमिकल काइनेटिक्स का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, खास कर फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये रिएक्शन जो बोला जा रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड थ्योरी पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को करें ही नहीं, सॉल्यूशन देखकर समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी आपने मेरे वीडियो में देख रखा है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें और फिर सॉल्यूशन को भी समझें। चलिए हम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेशन है। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको थ्योरी पहले से आता हो। तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी आपको नहीं आता है तो आप केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो देखिए और वहाँ पर जाकर ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी बताए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन को समझिए, तब इस क्वेश्चन पर आइए।
हाँ, अगर आपको थ्योरी नहीं आता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन के थ्रू समझने का कोशिश कीजिए। बोला क्या जा रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, हमें इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है और ये 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा सिंबल को हम लोग समझ लें। यहाँ पर एम्स ने सिंबल कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो सिंबल को मैं बता दे रहा हूँ। ये पी नॉट रिएक्टेंट का स्टार्टिंग का प्रेशर है और पी टी टाइम का टोटल प्रेशर है। तो ध्यान रखना है, पी नॉट ये स्टार्टिंग का प्रेशर है और पी टी ये हम लोग का टी टाइम का टोटल प्रेशर है। तो टी टाइम का टोटल प्रेशर पी टी और स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। सॉल्यूशन को समझते हैं। तो रिएक्टेंट है हम लोग का ए गैस से क्या बन रहा है, 2B गैस से हम लोग का क्या बन रहा है, C सॉलिड। रिएक्टेंट का स्टार्टिंग प्रेशर हम लोग पी नॉट एज्यूम कर लिए, पी नॉट एज्यूम कर लिए ऑप्शन को देखते हुए। अब एट एनी टाइम टी बोला जाए कि पी नॉट में से पी रिएक्ट कर गया तो पी नॉट में से पी रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा कितना, पी नॉट माइनस पी। और ये ध्यान दे, ये P रिएक्ट करेगा तो B का कोएफिशिएंट 2 है, कितना बनेगा, 2P बनेगा। और C कितना बनेगा, P बनेगा। नहीं, गलत है। हमेशा ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट को देखकर जो आंसर हम लोग देते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए देते हैं। C इज सॉलिड, C सॉलिड है तो इसका 1 रिएक्ट कर इसका 2 बनेगा, इसका 1 बनेगा। कोएफिशिएंट को देखकर जो आंसर देंगे वो मोल से देते हैं। तो अगर मोल से बोला जाए तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मोल से तो आंसर किसी के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर के टर्म्स में आंसर अगर देना हो कोएफिशिएंट को देखकर तो हमेशा ध्यान में रखें ओनली फॉर गैसेस। वैसे ही कोएफिशिएंट को देखकर वॉल्यूम के टर्म्स में आंसर देना हो तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देते हैं, गैस के लिए। तो यहाँ पर C सॉलिड है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसका आंसर हम लोग नहीं देंगे, ओनली फॉर गैस के लिए। तो ये हमें नहीं पता है, अननोन, तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा, प्रेशर जो लगाएगा वो तो गैस ही लगाएगा। तो A का इनिशियल प्रेशर P नॉट मान लिए, T टाइम पर P रिएक्ट कर गया तो P नॉट माइनस P बचा हुआ है और P रिएक्ट कर ये 2P बना। तो T टाइम पर टोटल प्रेशर जो हम लोग का हो जाएगा, टोटल प्रेशर तो A और B के प्रेशर का सम कीजिए, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो P नॉट प्लस P हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T ln A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। अब मैं क्या बता रहा हूं, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग का A नॉट है। और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन, ये भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पर। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और प्रेशर का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, बशर्ते वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इक्वल टू 1/T ln, ये पार्शल प्रेशर A का हो जाएगा स्टार्टिंग का और ये पार्शल प्रेशर A का हो जाएगा T टाइम का। पार्शल A का पार्शल प्रेशर का रेशियो, A का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इधर मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ रफ करने के लिए, आप लोग अपना उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, अभी तक जितना हम लोग बनाए हैं उसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट या स्क्रीन को पॉज कर कर। चलते हैं तो हम लोग डाटा को पुट करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग का P यहाँ से निकाल लिया जाए। P बराबर हम लोग का कितना आएगा तो देख कर बताइए, PT इक्वल टू P नॉट प्लस P। तो P बराबर कितना आ जाएगा, PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। अब K इक्वल टू 1/T ln A का पार्शल प्रेशर स्टार्टिंग का, तो A का स्टार्टिंग का पार्शल प्रेशर कितना है, P नॉट है, डिवाइडेड बाई A का पार्शल प्रेशर T टाइम पर, तो T टाइम पर A का पार्शल प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस P है।
तो ये हम लोग का पी नॉट माइनस पी हो गया। तो k इक्वल टू 1/t ln पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी कीजिए यहाँ पर, तो माइनस पी टी प्लस पी नॉट, माइनस पी टी प्लस पी नॉट। ये पी नॉट ऐड होकर कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पी नॉट। तो ये हम लोग का कितना आ गया 2 पी नॉट। यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अब ऑप्शन को चेक कीजिए और देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो हम लोग का सेकंड आंसर कौन सा है हम लोग का सेकंड आंसर हम लोग का क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एम्स में, ऐसा ही फिर से प्रेशर से रिलेटेड 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, और अगर 2 क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए तो आपका कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल के थ्रू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड प्रेशर पर 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं किया है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, मैं सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूँ उसको फोकस कीजिए उस पर। और जो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं तो आप लोग एक बार बनाइए और बनाकर आंसर मैच कीजिए। तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बोला क्या जा रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। तो इस बार क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया है पी नॉट ए का इनिशियल प्रेशर है, एंड पी टी इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो ध्यान में रखें डाटा, पी नॉट ए का इनिशियल प्रेशर और पी टी टी टाइम पर टोटल प्रेशर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं इधर वाला पार्ट मिटा दूंगा और जब जरूरत पड़ेगा तो इधर का भी मिटा दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को पहले उतार लीजिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन पर आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग का ए गैस, इससे हम लोग का क्या बन रहा है 2B गैस और C गैस। अब क्वेश्चन में बोला क्या, P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। तो ए का इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट है, और टी टाइम पर इन तीनों का मिलाकर टोटल प्रेशर वो क्या बोल रहा है, पीटी। पीटी इज द टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो टोटल प्रेशर टी टाइम पर, तो एट एनी टाइम टी पी नॉट में से पी रिएक्ट कर गया, बचा पी नॉट माइनस पी बचा, और ये पी रिएक्ट करेगा तो बी का डबल 2p बनेगा और सी का p बनेगा। इस बार सब गैस में ही है। तो टी टाइम पर बताइए टोटल प्रेशर इन तीनों का सम कर दे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा हम लोग का, पी नॉट प्लस 2p आ जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से p निकलेगा हम लोग का, p बराबर कितना आएगा हम लोग का, तो पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का p निकल गया। P निकालने के बाद P नॉट माइनस पी निकालिए, तो P नॉट माइनस पी तो पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का P नॉट माइनस पी कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो ध्यान देखिए 2p नॉट यहाँ पर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस में, तो ये आ जाएगा 3p नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको मैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे लिखते हैं, क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पर आ जाए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। ये a क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे लिख देते हैं a नॉट रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
और A माइनस एक्स रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम का, तो T टाइम का, तो ये है टाइम T। अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो पार्शियल प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग पार्शियल प्रेशर A का स्टार्टिंग का डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर A का T टाइम का। अब डाटा को पुट किया जाए। A का पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग का देखें वहाँ बोर्ड पर, और उधर बोर्ड पर देखकर बताएं A का पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग का कितना है। तो भाई A का पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग का कितना है, तो ये P नॉट के बराबर है, तो ये आ गया हम लोग का P नॉट। और A का पार्शियल प्रेशर T टाइम पर कितना है, तो P नॉट माइनस P, और यहाँ निकला हुआ है P नॉट माइनस P, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, P नॉट माइनस P रखिए तो 3P नॉट माइनस PT डिवाइडेड बाई 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। यही हम लोग का आंसर आ गया। अब आंसर देखकर मैच कीजिए, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेकंड आंसर। चलिए इसको उतार लिया जाए पूरा।